गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एमए हिस्ट्री, बीएड इंग्लिश हिस्ट्री, अपने चैनल राकेश कुमार इतिहास विजेता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धड़ाधड़ करंट अफेयर्स के माध्यम से मैं अपने सभी स्टूडेंट्सों को लाभान्वित कराना चाहता हूं। आज का मुख्य समाचार, एनसीईआरटी के किताबों में बदलाव के खिलाफ 250 इतिहासकारों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें रुमीला थापर वगैरह इतिहासकार शामिल हैं। बदलाव क्या हुआ? हिस्ट्री में जो 12वीं और 11वीं की एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें मुगल इतिहास के बारे में कुछ बदलाव किया गया। उपनिषदों का कुछ पार्ट्स उसमें हटाया गया है, गांधी जी के बारे में कुछ पार्ट्स हटाया गया है और आरएसएस की जो कुछ बातें हैं उसको हटाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुगल और उपनिषद की जो बातें हटाई गई है वो सही है या नहीं है। इतिहासकार इसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें नहीं हटाई जानी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का धरोहर है। बट ये आगे हम जानेंगे कि क्या मुगल इतिहास का एनसीईआरटी किताबों में महत्व है या नहीं है। हाँ, अपने चैनल में विशेष रूप से इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, ईरान में व्यक्तिगत आज़ादी पर खतरा। वहाँ जो महिलाएं हिजाब पहनती है उसके ऊपर सीसीटीवी से नज़र रखा जा रहा है। कौन महिलाएं हिजाब पहनी है या नहीं पहनी है। अगर नहीं पहनी है तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और उसे सजा दिया जाएगा। सोचिए, हमारे भारत में आज़ादी और दूसरे इस्लामिक कंट्री में आज़ादी, कितना अंतर है। महिलाएं वहाँ पे कितनी उत्पीड़न का शिकार हो रही है, कितने अपने व्यक्तिगत आज़ादी को दांव पे लगाई हुई है। यही अंतर है दोस्तों भारत और अन्य इस्लामिक देशों में। सेकंड, अमेरिका में पढ़ना हुआ महंगा। टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स जो वीज़ा है उसको बढ़ा दिया गया है, महंगा हो गया, 30 मई से बढ़ जाएगा। पहले एक स्टूडेंट्स वीज़ा लेने के लिए $160 यानी कि 13,000 रुपये लगभग करीब देने पड़ते थे। बट अभी 2,046 रुपये इंडियन रुपीज़ की बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है और अभी $185 यानी कि 15,145 रुपये देने होंगे। चीन का ताइवान को घेरने वाला अभ्यास तेज हो गया। आज पैसिफिक राजनीति में चीन अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन की नीति हड़प नीति बन गई है, लाइक डलहौजी की तरह। डलहौजी जिस प्रकार भारत में हड़प नीति के जरिए सारे राज्यों को हड़पना चाहता था, उसी तरीके से चीन भी हड़प नीति के जरिए ताइवान को हड़पना चाहता है और इसके खिलाफ वो अभ्यास तेज कर रहा है उसके ताइवान को घेरने के लिए, जिसके अगेंस्ट अमेरिका विदेश मंत्री बयानबाजी की है चीन के खिलाफ। सेकंड, गेल ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में कमी की है। 7 रुपये की कमी सीएनजी और पीएनजी दाम में कमी की है। गोल्ड इंपोर्ट 30% की गिरावट आ गई गोल्ड इंपोर्ट में ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। सिल्वर इंपोर्ट जबकि इंक्रीज किया है। पहले हम देखते हैं कि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक टोटल 600 टन गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया में हुआ है। गोधरा कांड जो 2002 में हुआ था, जो ट्रेन में जो कांड हुआ था, उसकी आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज है। सेकंड जो है रेपो रेट, जो आरबीआई ने एक मॉनेटरी कमेटी जो स्थापित की थी, क्योंकि इंडिया में जो महंगाई रेट है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किया है। वो महंगाई को कंट्रोल किया जाए या कैसे देश की मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित होगी, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने एक डेटा जारी किया है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि उसमें इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट में इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, उसका रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर या एसएलआर ये क्या होता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना करके उसका एकदम विस्तृत जानकारी स्टूडेंटों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी साल में एक बार बनती है और हर 2 महीने में रिवाइज होती है। टोटल एक साल में 5 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है और वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हम मार्केट को कंट्रोल करते हैं, हम महंगाई के ऊपर लगाम लगाते हैं। तो ये हम जानेंगे वो अलग वीडियो के माध्यम से। तो हम फिलहाल इतना जानेंगे कि मॉनेटरी कमेटी ने आरबीआई के उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और विकास के ऊपर फोकस किया है।
क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो रेट घटेगा तो क्या होगा, हम विशेष रूप से उसमें चर्चा करेंगे। सेकंड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1975 में हुई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ये पार्क है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर को टाइगर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। आज 2018 से लेकर के 2022 के बीच में बाघों की संख्या में जो 50वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान एक सर्वे कराया गया जिसमें टाइगर की गणना की गई, जिसमें 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और ये हम पाते हैं कि पूरे विश्व का 75% टाइगर हमारे भारत में है। ये बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने इसके जरिए एक बयान भी दिया है कि ये पूरे विश्व में बहुत गर्व की बात है कि हम टाइगर के लिए एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम हम कायम कर चुके हैं। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जरिए बाघ, तेंदुए, चीता और हिम तेंदुआ को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विश्व लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है। सेकंड चीज है, आज मैं उन सभी छात्रों को सूचित करना चाहता हूँ, उन सभी व्यक्ति को, उन सभी लोगों को, भारत के लोगों को, क्योंकि आज की डेट में सेक्सटॉर्शन की संख्या फिर बढ़ रही है, काफ़ी इसकी इजाफा हो रही है। तो सेक्सटॉर्शन से बचने की जरूरत है सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया साइट्स का बहुत फास्ट लेवल पे यूज हो रहा है, जिससे लोगों को अकेलापन, लालच और भोगवाद बढ़ा है। अब इसके शिकार कौन कौन हुए हैं? इसके शिकार बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। नेता, प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी, व्यापारी, स्टूडेंट्स और आम लोग इसके शिकार हुए हैं। जैसा कि पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, सांसद साध्वी प्रज्ञा और MP बीजेपी नेता हरिहर शर्मा, ये सारे सेक्सटॉर्शन के शिकार हो चुके हैं। अब सेक्सटॉर्शन है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। सेक्सटॉर्शन एक साइबर एक्सटॉर्शन है जिसके जरिए पैसे की उगाही की जाती है, किसी को डिफेम किया जाता है और उसको बदनामी करने की साजिश की जाती है। सेक्सटॉर्शन में किसी व्यक्ति का न्यूड या सेमी न्यूड फोटो इंटरनेट या मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया जाता है। अपराध IT एक्ट 2000 के तहत इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसे IPC एक्ट के अंदर भी डाला गया है। इसकी सजा 5 साल या 5 लाख रुपए की सजा हो सकती है अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सटॉर्शन के मामले में लिप्त होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्सों को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अगर सेक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं तो वो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचित करें। सेक्सटॉर्शन के चलते बहुत सारे लोग सुसाइड की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ।